बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक रेडियो जोन। आज हम देखेंगे अलीगढ़ मूवमेंट को, यानी अलीगढ़ तहरीक को। ठीक है, अलीगढ़ तहरीक जो है ये एक ऐसा इवेंट है जो पाकिस्तान की आज़ादी से पहले का है। और इसका हम सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि जब पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में जो है वो अंग्रेज़ों का राज था और अंग्रेज़ों की एक कंपनी आई थी यहाँ पर जो कि तिजारत के सिलसिले में आए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों ने इस सब कॉन्टिनेंट के इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया था और यहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर दिया था, जिससे लोग तंग आ गए थे। मुसलमान हों, चाहे हिंदू हों या चाहे दूसरी माइनॉरिटीज़ हों जो कि अंग्रेज़ों से तंग आ चुके थे, फिर इन लोगों ने कंबाइन जो है एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी थी, यानी आज़ादी की जंग लड़ी थी, जिसमें इंडियंस को जो है वो फेल्यूर हुआ था। यानी मुसलमान हिंदू जिन्होंने कंबाइन जो है वो आज़ादी की ये जंग लड़ी थी, उन्हें जो है वो फेल्यूर नसीब हुआ था और अंग्रेज़ जीत गए थे। ठीक है, फिर अंग्रेज़ों ने जो है वो फुली तौर पर कंट्रोल कर लिया था सब कॉन्टिनेंट पे। और देन जो है फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने उस जंग आज़ादी का, जिसे वो रेबेलियन कहते थे यानी बगावत कहते थे हिंदुस्तानियों की, जो कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ की गई थी, तो उसका जो मुजरिम है यानी उसके जो असल मतलब ज़िम्मेदार ठहराते थे वो मुसलमानों को ठहराने लगे। इस तरह फिर अंग्रेज़ों ने हिंदुओं के साथ हाथ मिला लिया और मुसलमानों पर वो जुल्म ढाने लगे। ये सब जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान देखते रहे। सर सैयद अहमद ख़ान कोर्ट में एम्प्लॉय थे, ठीक है, और वो गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे। सर सैयद अहमद ख़ान का मानना ये था कि मुसलमान जो हैं वो एजुकेशन में सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं। इसलिए उन्हें चाहिए कि सबसे पहले अपने आप को इस काबिल बनाएं, दैन वो पॉलिटिक्स में आएँ। ठीक है, इसलिए उन्होंने जो है ये तहरीक शुरू की थी। अलीगढ़ मूवमेंट के जो फाउंडर हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान है। सर सैयद अहमद ख़ान की कोशिश थी कि जो मुसलमान हैं वो सबसे पहले तालीम हासिल करें, ख़ुद को जो है इस काबिल बनाएं और गवर्नमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छे रखें, गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश के साथ। ठीक है, उनका ये मानना था कि जो हमारी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। हिंदुओं ने तो जो है वो अंग्रेज़ों का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था उनके साथ हाथ मिलाकर, लेकिन मुसलमान बहुत ज़्यादा पीछे थे, ना सिर्फ पॉलिटिक्स में बल्कि सोशली भी वो एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने कुछ कोशिशें की, उन कोशिशों को ही अलीगढ़ मूवमेंट का नाम दिया गया। चलिए देखते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो एक स्कूल और कॉलेज के नाम से शुरू हुई है, वो हम आगे देखेंगे। और ये स्टार्ट कब हुई थी? 1875 में, यानी 1857 की जंग आज़ादी के बाद का ये इवेंट है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, इसके जो मकासद थे वो कुछ यूँ थे कि मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना। ठीक है, मुसलमानों में जो है वो मुसलमान एजुकेशनली बहुत पीछे थे। ठीक है, उनके अंदर जो है मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना था। सर सैयद अहमद ख़ान ने इसके लिए कुछ स्कूल्स खोले, एक साइंटिफिक सोसाइटी खोली, ताकि मुसलमान जो हैं वो दुनिया के जो मतलब दुनिया में जो साइंसेस में तरक्की हो रही है उसको देखें, पढ़ें और उसमें आगे बढ़ें, खुद को पीछे ना रखें। अगर इस तरह पीछे रखेंगे तो वो कभी भी किसी भी दुश्मन के ख़िलाफ़ कभी जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने जो है ये अलीगढ़ मूवमेंट चलाई। सबसे पहले तो मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना था, वेस्टर्न साइंटिफिक टेक्निकल नॉलेज को प्रमोट करना था, यानी जो वेस्ट वाले यानी मगरबी लोग थे, जो उन्होंने साइंसेस में तरक्की की हुई थी, उन्हीं साइंसेस को जो है वो मुसलमानों में क्या करना था? प्रमोट करना था। और थर्ड वन ऑब्जेक्टिव ये था कि उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट
करना था, यानी कि हिंदू चाहते थे कि जो हमारी कौमी ज़बान होनी चाहिए, नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, वो हिंदी होनी चाहिए। लेकिन जो मुसलमान चाहते थे वो चाहते थे कि हाँ हमारी उर्दू ज़बान ही नेशनल लैंग्वेज रहेगी, क्योंकि उर्दू ज़बान जो है वो मुग़ल अम्पायर से शुरू हुई थी, ठीक है, मुग़ल दौर से शुरू हुई थी। तो हिंदू समझते थे कि ये मुसलमानों की ज़बान है और ये मुसलमान यहाँ पर लेकर आए थे, इसलिए इसको हम नेशनल लैंग्वेज हम नहीं बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उर्दू जो ज़बान है वो असल में हिंदुस्तान में ही शुरू हुई थी। यहाँ पर कई लोग तिजारत के लिए आते, यानी कि फ़ारसी, अरबी और यहाँ की हिंदी ज़बान, संस्कृत, ये सब जो है मिलकर इन सब का मिक्सचर है ये उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। और यहाँ पर ही ये परवान चढ़ी थी इसी सब कॉन्टिनेंट में। दूसरा जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि सोशल रिफॉर्म्स करने, यानी सर सैयद अहमद ख़ान को लगता था कि मुसलमान सोशली बहुत पीछे हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, छोटे छोटे मतलब मसलों को बड़ा बना देते हैं, एक दूसरे को मार पीट करते हैं, इखलाक उनके बहुत मतलब ख़राब हो चुके हैं। तो इस हिसाब से सर सैयद अहमद ख़ान का मकसद था कि सोशल रिफॉर्म्स किए जाएँ। और इसका मकसद था पॉलिटिकल अवेयरनेस, यानी कि सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था मुसलमानों को कि आप लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स से दूर रहें और अपनी तालीम पर फोकस करें, क्योंकि बग़ैर तालीम के जो है उन्हें समझ ही ना आता कि हमने पॉलिटिक्स करनी कैसे है, ठीक है, हमने अपने राइट्स, अपने हकूक़ कैसे हासिल करने हैं। उसके लिए तालीम का होना, शऊर का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को पॉलिटिक्स से दूर रहने का कहा था। चलिए देखते हैं आगे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने इस तहरीक को चलाने के लिए क्या क्या काम किए। सर सैयद अहमद ख़ान जिनकी पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 को हुई और उनकी डेथ जो है वो 27 मार्च 1998 में हुई, 1898 में हुई, 27 मार्च 1898 में हुई। वो एक मुस्लिम रिफॉर्मर थे, फ़िलासफ़र थे और एजुकेशनलिस्ट थे, ठीक है। मतलब उनका फोकस किस पर था? तालीम पर था, मुसलमानों की तालीम को बेहतर बनाना था, ठीक है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हक़ में थे। सबसे पहले तो वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक होकर रहें, उनका इत्तेहाद चाहते थे। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि हिंदू जो हैं वो कभी भी मुसलमानों को मतलब राइट्स नहीं दे सकते। मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं, ठीक है, वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती, ठीक है। जब और ऐसा उन्होंने तब कहा था जब उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी, यानी मुसलमान चाहते थे कि उर्दू लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए और हिंदू चाहते थे कि हिंदी लैंग्वेज को जो है वो नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। ये जो है फिर पायोनीर बने मुस्लिम नेशनलिज़म के, ठीक है। मुसलमानों की को कहा कि तुम एक अलग कौम हो, तुम दूसरी कौमों से अलग हो और तुम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, ठीक है। और ये जो हैं वो फादर हैं दो कौमी नज़रिए के, यानी टू नेशन थ्योरी के फादर हैं सर सैयद अहमद ख़ान। सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने ही कहा था कि हिंदुस्तान में दो बड़ी कौमें आबाद हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और वो एक दूसरे के साथ कभी रह नहीं सकते, ठीक है। इसके अलावा 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो है मुसलमानों और ब्रिटिश के दरमियान के जो ताल्लुकात थे वो इंतहाई ख़राब हो गए थे। ब्रिटिश मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते थे और उन्होंने हिंदुओं के साथ हाथ मिला लिया था। तो इस बात पर जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने असबाबे बगावत हिंद एक बुकलेट लिखी, जो कि जिसमें बताया गया था कि आखिर जो ये बगावत की इंडियंस ने वो क्यों की थी, उसके वजूहात क्या थे, ठीक है। उसकी कसूरवार सिर्फ मुसलमान और हिंदू नहीं थे, उसके कसूरवार ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, ठीक है। तो इस तरह जो है उन्होंने ये एक बुकलेट लिखी ताकि वो जो है वो मुसलमानों और ब्रिटिशर्स के दरमियान का जो फासला था उनको कम कर सकें और उनके ताल्लुकात को बेहतर बना सकें।
ठीक है। इसी तरह उन्होंने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक भी लिखा, और ये रिसाला तहज़ीबुल अखलाक इसलिए लिखा है ताकि मुसलमानों के जो इथिकल जो वैल्यू है मुसलमानों को वो समझाई जा सके और उनके इथिक्स को बेहतर बनाया जा सके, यानी उनके अंदर इखलाकियात को लाया जा सके, क्योंकि वो सोशली तौर पर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थे और उनके इखलाक बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। तो इस तरह सर सैयद अहमद ख़ान ने ये रिसाला लिखा ताकि मुसलमानों में सोशली जो है वो तब्दीली लाई जा सके, और ये 1871 में लिखा था। फिर अब होती है, मतलब उनकी जो ये तहरीक जो थी अलीगढ़ मूवमेंट, वो शुरू हुई थी विक्टोरिया स्कूल गाज़ीपुर से। ठीक है, ये स्कूल 1863 में उन्होंने बनवाया था ताकि मुसलमान तालीम हासिल कर सकें और उनको अपने तालीम के हक़ से महरूम ना किया जा सके। ठीक है, उसके बाद एक और स्कूल इन्होंने बनाया था मुरादाबाद में। ठीक है, जिसको मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कहा जाता था, लेकिन बाद में वो अलीगढ़ की तरफ ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, उसको अलीगढ़ ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, जहाँ पर वो 2 साल बाद वो कॉलेज बन गया। 1875 में वो कॉलेज बन गया जिसे MAO कॉलेज कहा जाता है, यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा जाता था। ठीक है, फिर 1920 में वो यूनिवर्सिटी बना। इसके अलावा उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी खोली थी। साइंटिफिक सोसाइटी का मतलब ये था, मकसद ये था कि जो मुसलमान हैं उनके लिए कुछ वेस्टर्न बुक्स जो कि साइंस पर मबनी हो, आर्ट पर मबनी हो या हिस्ट्री पर मबनी हो, उनको जो है वो इंग्लिश से उर्दू या हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए। ठीक है, ताकि हिंदुस्तानियों को पता चले कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है और किस तरह जो है वो दूसरी कौमों ने तरक्की की है ताकि वो भी आगे बढ़ें। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने प्रमोट किया उर्दू को। ठीक है, एज आ लिंगुआ फ्रेंका यानी कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है कि जिसे आराम से पूरा हिंदुस्तान यानी पूरा सब कॉन्टिनेंट समझ सकता था। ठीक है, और हर जगह बोली जाती थी उस वक्त, तो इसलिए उन्होंने कहा कि उर्दू एक लिंगुआ फ्रेंका है। तो इसके अलावा और कोई ऐसी ज़बान नहीं है जो कि पूरे हिंदुस्तान में समझी जा सके और बोली जा सके आसानी के साथ। ठीक है, उस वक्त जो है वो हर तरफ न्यूज़, तकरीबन ज़्यादातर न्यूज़पेपर जो थे, ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स जो थे वो न्यूज़पेपर्स और रेडियो वगैरह हर जगह जो है कोर्स में और कहीं भी ऑफिशियल प्लेसेस पे जो है वो उर्दू लैंग्वेज ही आम थी। ठीक है, अब देखते हैं साइंटिफिक सोसाइटी को। साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो 1800 यानी 1864 में जो है वो कायम की गाज़ीपुर में। दैन जो है वो अलीगढ़ ट्रांसफ़र किया गया उसको, और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि वेस्टर्न वर्क्स को यानी बुक्स को जो है वो ट्रांसलेट करना था, किसमें, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज यानी नेटिव लैंग्वेज में, जो कि उस वहाँ की इलाकाई यानी सब कॉन्टिनेंट की जो इलाकाई ज़बानें थीं यानी उर्दू और हिंदी, उसमें ट्रांसलेट करना था वेस्टर्न वर्क्स को, चाहे वो आर्ट पर हो या चाहे वो साइंस पर हो। इसके अलावा प्रमोट करना था वेस्टर्न एजुकेशन को अमंग द इंडियन मुस्लिम, इंडिया के मुसलमानों के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना था इस साइंटिफिक सोसाइटी के थ्रू। अब देखते हैं कि MAO कॉलेज, जिसके नाम से ही अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हुई थी और शुरू हुई, मतलब इसके नाम से ही अलीगढ़ मूवमेंट को याद किया जाता है। ये अलीगढ़ जो कॉलेज है या MAO कॉलेज जो है वो 1875 में शुरू हुआ था। इससे पहले जो है ये एक स्कूल था और इस स्कूल का नाम था मदरसतुल उलूम मुसलमान हिंद। ठीक है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक इल्म का मदरसा था ये। ठीक है, 2 साल बाद ये कॉलेज बन गया और 1920 में ये यूनिवर्सिटी बन गया। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इसके ऑब्जेक्टिव कुछ ये थे कि टू डेवलप एन एजुकेशनल सिस्टम सिमिलर टू दी ब्रिटिश मॉडल, मतलब कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना है जो कि ब्रिटिश मॉडल जैसा हो।
यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान जब यूरोप गए थे अपने बेटे के साथ, तो वहाँ पर उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को देखा था और वहाँ से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे और उन्हें पता चला कि आखिर अंग्रेज़ों की कामयाबी का राज क्या है। उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ों ने जो है वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में तरक्की की हुई है और मुसलमान और हिंदू जो हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। इसलिए उन्होंने वहीं पर ही अपना मकसद बना लिया कि मैं अपनी कम्युनिटी को तालीम में आगे लाऊंगा। इसलिए फिर वापस आकर उन्होंने क्या किया, अलीगढ़ कॉलेज बनाई, ठीक है, जो कि बिल्कुल ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लेवल तक की थी। इतनी बड़ी बिल्डिंग जब उन्होंने बनाई तो लोगों ने कहा कि ये सब वेस्ट है, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान का ओपिनियन ये था कि आज अगर ऐसा शानदार किस्म का तालीमी इदारा बनेगा तो हमारी जो जनरेशन होगी वो इससे मुतासिर होगी और आगे चलकर वो इससे भी ज़्यादा आला तरीन जो है वो काम करेगी, ठीक है। इसके लिए उन्होंने अपनी कम्युनिटी को एग्री किया डोनेशन देने के लिए। सबसे पहले तो मुसलमान जो है वो राज़ी ही नहीं हो रहे थे अपने बच्चों को अंग्रेज़ी तालीम दिलाने के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने जो है अपनी कोशिशों से उन्हें राज़ी कर लिया कि जब तक आपके बच्चे, आपकी जनरेशन तालीम नहीं हासिल करेगी और वो मॉडर्न तालीम नहीं हासिल करेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम इस बैकवर्डनेस से पीछे मतलब जान नहीं छुड़ा सकते। तो इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की मुसलमानों को अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने के लिए मतलब फ़ोर्स करने पर। दूसरा मकसद ये था कि प्रोवाइड करनी है इंडियन मुस्लिम को इस्लामिक वैल्यूज़ बेस्ड एजुकेशन, यानी कि ऐसी तालीम जो इस्लामिक के वैल्यूज़ के मुताबिक भी हो। ना सिर्फ यहाँ पर अंग्रेज़ी तालीम दी जाती बल्कि यहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन पर भी फोकस किया जा रहा था। इसके अलावा उन्होंने इनकरेज किया इंग्लिश सीखने पर। मुसलमान समझते थे कि अगर हमारे बच्चे मतलब अंग्रेज़ी सीखेंगे तो वो अपने मज़हब से दूर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जब अंग्रेज़ों का राज था तो उन लोगों ने कुछ अपने मिशनरीज़ बुला लिए थे अपने मतलब यूरोप से, जो वहाँ पर अपने मज़हब को फैला रहे थे, यानी क्रिश्चियनिटी को फैला रहे थे। तो इस तरह जो है मुसलमान समझते थे कि हम अपने मज़हब से दूर हो जाएंगे, इसलिए हम अंग्रेज़ों की तालीम हासिल नहीं करेंगे और ना ही उनकी ज़बान सीखेंगे। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो इनकरेज किया कि वो इंग्लिश को सीखें, इसके अलावा वेस्टर्न साइंसेस को सीखें, ठीक है, क्योंकि इनके बगैर जो है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते और किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। टू क्रिएट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बनाना था। इसके अलावा नेसेसरी स्किल्स देने थे पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए इंडियन मुस्लिम्स में, ठीक है। इंडिया के जो मुसलमान थे उनको जो है वो सियासी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी जो है वो स्किल्स उनको देने थे, क्योंकि मुसलमान सिर्फ जो है वो हंगामा आराई पसंद करते थे। मतलब हर जगह जो है हंगामे चलते, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ चलती, तो वो मतलब उनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था कि वो अपने राइट्स को मांग सकें। तो इसलिए जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने उन्हें कहा कि पहले आप तालीम हासिल करें, स्किल्स सीखें अपनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, तब आप जाके पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। ये थी अलीगढ़ मूवमेंट। उम्मीद है कि आपको समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।